ज्ञान और विचारों की खोज में लगे सभी जिज्ञासुओं का इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। जो सच में मतलब अद्भुत है। हाँ, बिल्कुल अद्भुत है। और ये जीवन को देखने के हमारे नजरिए को ना पूरी तरह से बदल सकती है। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का जो मुख्य स्रोत है वो है अन्या कौंडिन्य द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ बुद्धा के कुछ बेहद खास और ऐतिहासिक अंश। और ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के हमारे इस विश्लेषण का एक बड़ा स्पष्ट मिशन है। ये केवल किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की जीवनी को दोहराना भर नहीं है, सही कहा। बल्कि एक ऐसे नायक के मन को समझना है जिसने उस समय भीड़ से अलग चलने का असाधारण साहस दिखाया था। एकदम सही। और ये सफर वेदों की उन प्रचुर सूचनाओं से शुरू होकर उन सूचनाओं के भी पार जाने की कहानी है, जिसे हम वास्तविक बोध या परम ज्ञान कहते हैं ना, वहां तक पहुंचने की एक बहुत ही अविश्वसनीय यात्रा है। और जो लोग जीवन के गहरे अर्थ खोजना चाहते हैं, उनके लिए ये कहानी किसी दिशा निर्देश से कम नहीं है। हाँ, मतलब ये दिखाती है कि कैसे अटूट विश्वास और असीम धैर्य के बाद कोई व्यक्ति सफलता के बिल्कुल चरम पर पहुंचकर भी वापस एकांत और शांति की ओर मुड़ सकता है। सचमुच ये एक बहुत ही गहरा दर्शन है। आज के समय में जहां हर तरफ बस सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है और हर कोई बस आंकड़े इकट्ठे करने में लगा है। बिल्कुल, ऐसे में अन्या कौंडिन्य का जीवन ये सिखाता है कि सिर्फ जानकारी जमा कर लेना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तो उस ज्ञान को अपने खुद के अनुभव की कसौटी पर उतारना है। उनका पूरा जीवन बाहरी कोलाहल से आंतरिक शांति तक की यात्रा का एक जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं और इस कहानी के बिल्कुल आरंभ में चलते हैं। हमारे नायक कौंडिन्य का जन्म कपिलवस्तु के पास द्रोणवस्तु नाम के एक गांव में हुआ था। एक बहुत ही समृद्ध और विद्वान ब्राह्मण परिवार में। हाँ, और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि अपनी युवावस्था में ही उन्होंने तीनों वेदों का बहुत गहन अध्ययन कर लिया था। मतलब छोटी सी उम्र में ही महारत हासिल कर ली थी। और बात केवल वेदों तक ही सीमित नहीं थी। कौंडिन्य मुखाकृति विज्ञान में भी पूरी तरह से पारंगत हो गए थे। मुखाकृति विज्ञान मतलब चेहरे के हाव भाव पढ़ना। हाँ, मुखाकृति विज्ञान यानी चेहरे और शरीर के लक्षणों को देखकर किसी भी व्यक्ति का भविष्य बताने की विद्या। ये एक बहुत ही प्राचीन और जटिल विद्या हुआ करती थी और उस समय के समाज में इस विद्या का बहुत अधिक सम्मान था। और शायद इसी विद्या ने उन्हें उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनाया जहां से इस कहानी में असली मोड़ आता है, जब राजा शुद्धोधन के महल में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म होता है। जी, नवजात शिशु का भविष्य बांचने के लिए राजा ने पूरे राज्य से 8 सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। उस भव्य राजदरबार की कल्पना करके देखिए। वहां राज्य के सबसे वयोवृद्ध ज्ञानी और अनुभवी विद्वान बैठे थे। और उन 8 विद्वानों के बीच कौंडिन्य सबसे युवा थे, उम्र में सबसे छोटे लेकिन ज्ञान में किसी से कम नहीं। यही वो दृश्य है जो रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ 7 वरिष्ठ विद्वान हैं जो सालों का अनुभव रखते हैं, और एक तरफ एक युवा। जब राजकुमार सिद्धार्थ के भविष्य की भविष्यवाणी करने का समय आया तो उन 7 अनुभवी ब्राह्मणों ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही सुरक्षित रास्ता चुना। हाँ, कूटनीतिक रास्ता। बिल्कुल। उन 7 ने 2 उंगलियां उठाकर एक दोहरी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर अगर ये संसार त्यागता है तो ये एक महान बुद्ध बनेगा। मतलब ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसमें उनके गलत साबित होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सेफ गेम खेल रहे थे वो। लेकिन युवा कौंडिन्य ने वो सुरक्षित रास्ता नहीं चुना। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि उस भरी सभा में जहाँ उनसे उम्र और अनुभव में इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, वहाँ कौंडिन्य ने केवल एक उंगली उठाई। सिर्फ एक उंगली? हाँ, और पूरे दृढ़ता से एकमत होकर उद्घोष किया कि इस बालक के लक्षणों में संसार का कोई आकर्षण नहीं है। यह बालक निश्चित रूप से घर-बार छोड़कर पूर्ण सम्मा संबुद्धि बनेगा। मतलब कोई डाउट नहीं, कोई अगर मगर नहीं। बिल्कुल नहीं। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ये कौंडिन्य के अपने अध्ययन, अपने ज्ञान और अपनी समझ पर उस प्रचंड आत्मविश्वास का प्रमाण था जिसने उनके आगे के पूरे जीवन की नींव रखी। उन्हें सत्य एकदम स्पष्ट दिख रहा था और उन्होंने बिना किसी डर के उसे सबके सामने रखा। और ये आत्मविश्वास केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं रहा।
जब राजकुमार सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए और उन्होंने वो ऐतिहासिक गृह त्याग किया, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, तो कौंडिन्य की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। वो तुरंत समझ गए कि समय आ गया और उन्होंने भी संसार त्यागने का निर्णय ले लिया। और उन्होंने सिर्फ खुद संन्यास नहीं लिया, बल्कि अपने साथ उन 7 वरिष्ठ ब्राह्मणों के पुत्रों में से 4 को भी तैयार कर लिया। अच्छा, वही जो दरबार में थे? हाँ, उनके पुत्र। वे 4 थे, भद्दिया, वप्पा, महानाम और अस्सजी। इतिहास में यही 5 सन्यासी आगे चलकर पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध हुए। पंचवर्गीय भिक्षु? जी। और ये 5 उरुवेला के घने जंगलों में गए और वहां बोधिसत्व सिद्धार्थ के साथ जुड़ गए। उर्विला के वे जंगल और वहां बिताए गए पूरे 6 साल। इन 5 ने बोधिसत्व सिद्धार्थ के साथ घोर तपस्या की। मतलब वे दिन रात सिद्धार्थ की सेवा करते थे। उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होगा तो वे सबसे पहले उन्हें ही उस सत्य का मार्ग दिखाएंगे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये बहुत कुछ स्पष्ट करता है। हाँ, क्योंकि उस युग में ये एक बहुत ही गहरी और अटल मान्यता थी कि परम सत्य को पाने के लिए शरीर को घोर कष्ट देना ही पड़ता है। कठोर तपस्या के बिना ज्ञान संभव ही नहीं माना जाता था। सोचकर देखिए, 6 साल का वो असहनीय शारीरिक और मानसिक परिश्रम। आज के समय में लोग कुछ दिनों के लिए अपनी सुख सुविधाएं नहीं छोड़ पाते हैं, और उन्होंने 6 साल तक अपने शरीर को सुखा दिया। बिल्कुल, लेकिन फिर वो क्षण आता है जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, जब सिद्धार्थ को यह आभास हो गया कि शरीर को इस तरह प्रताड़ित करने से ज्ञान नहीं मिलने वाला है। सिद्धार्थ ने ये गहराई से समझ लिया कि वीणा के तार अगर बहुत ज्यादा कस दिए जाएं तो वो टूट जाते हैं, और अगर बहुत ढीले छोड़ दिए जाएं तो उनसे संगीत नहीं निकलता। तो उन्होंने वो कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ दिया। जी, उन्होंने सुजाता नाम की कन्या के हाथों से खीर ग्रहण की और मध्यम मार्ग को अपना लिया। अब यहाँ थोड़ा रुककर कुंडान्या और उनके 4 साथियों के नजरिए से चीजों को देखते हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि जिस इंसान के साथ आपने 6 साल तक इतना कड़ा संघर्ष किया हो, केवल एक बार भोजन कर लेने पर वे उसे छोड़कर क्यों चले गए? ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए वो केवल खीर का एक प्याला नहीं था। उनके लिए वो एक पूरी विचारधारा का पतन था। उनका मानना था कि सिद्धार्थ अब हार मान चुके हैं और वापस विलासिता की ओर लौट गए हैं। मतलब उन्हें लगा कि सिद्धार्थ भटक गए हैं। हाँ, जब इंसान किसी एक मान्यता में अपना बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगा देता है ना, तो उस मान्यता का टूटना एक बहुत बड़े विश्वासघात जैसा लगता है। उनका पूरा विश्वास ही टूट गया था उस पल। तो उस घोर निराशा में वे 5 सिद्धार्थ को अकेला छोड़कर वाराणसी के पास ऋषि पत्तन चले गए, जिसे आज हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। ये सच में एक बहुत ही भावुक और मुश्किल पल रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सिद्धार्थ इससे विचलित नहीं हुए। वे बोध गया में अपनी साधना में लीन रहे और अंततः उन्होंने परम ज्ञान यानी संबोधि को प्राप्त किया और वे बुद्ध कहलाए। और यहाँ आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सबसे पहले किसे अपना उपदेश देने का विचार किया? उन्होंने अपने उन्हीं 5 पुराने साथियों को याद किया जो उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए थे। सत्य की खोज पूरी होने के बाद वे सबसे पहले सारनाथ की ओर ही निकल पड़े। ये बुद्ध की करुणा और अपने पुराने साथियों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। वे सारनाथ पहुंचते हैं और आषाढ़ पूर्णिमा की वो ऐतिहासिक रात आती है जब बुद्ध उन्हें अपना पहला उपदेश देते हैं। इसी उपदेश को इतिहास में धम्मचक्कपवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है। धम्मचक्कपवत्तन सुत्त यानी धर्म के चक्र का प्रवर्तन। इस उपदेश में बुद्ध ने उन 5 को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था ना? जी, और ये उपदेश सुनते ही वहां एक अद्भुत घटना घटती है। कौंडिन्य के भीतर जैसे कोई प्रकाश फूट पड़ता है। उन्हें सबसे पहले धर्मचक्षु की प्राप्ति होती है। धर्मचक्षु, जिसे सत्य का दर्शन भी कहा जाता है। बिल्कुल, और ये कोई साधारण बौद्धिक समझ या किसी नई सूचना को रट लेना नहीं था। ये सृष्टि के सबसे बुनियादी नियम को सीधे अपने अनुभव के स्तर पर जान लेना था। तो ये अनुभव था क्या असल में? धर्मचक्षु के उत्पन्न होने का अर्थ है ये गहराई से समझ लेना कि जो कुछ भी उत्पन्न होने के स्वभाव वाला है वह सब निरुद्ध या नष्ट होने के स्वभाव वाला है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। सुनने में ये वाक्य बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई क्या है? इस एक सरल से सिद्धांत ने कौंडिन्य के भीतर ऐसा क्या बदल दिया? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं
कि हम इंसान अक्सर चीजों को स्थायी मान लेते हैं। हम सुख को, दुखों को, अपने रिश्तों को और यहाँ तक कि अपने विचारों को भी हमेशा बने रहने वाला मान लेते हैं। हाँ, हम बदलाव से डरते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कौंडिन्य ने उत्पत्ति और नाश के इस शाश्वत नियम को देखा तो उन्होंने जान लिया कि दुख भी स्थायी नहीं है, और ये समझ आते ही वे स्रोतोत्पन्न अवस्था को प्राप्त कर गए। स्रोतोत्पन्न अवस्था, ये कौन सी अवस्था होती है? यह वो अवस्था है जब व्यक्ति सत्य की धारा में प्रवेश कर जाता है। अज्ञान के जो पहले और सबसे कड़े बंधन होते हैं वो टूट जाते हैं। यह सत्य को केवल बुद्धि से जानना नहीं था, बल्कि अपनी पूरी चेतना के साथ सत्य को जीना था। और कौंडिन्य की इस असाधारण और सबसे पहली उपलब्धि पर भगवान बुद्ध इतने हर्षित हुए कि उनके मुख से अनायासी एक उद्घोष निकल पड़ा। जी, वो उद्घोष था अन्यासी वदभो कुंडन्यो, जिसका अर्थ है निश्चित ही कुंडन्य ने जान लिया। ये बुद्ध की खुशी थी कि जिस सत्य की खोज उन्होंने की उसे समझने वाला आखिरकार कोई तो मिला। और उसी ऐतिहासिक क्षण से उनका नाम केवल कुंडन्य नहीं रहा, बल्कि वे अन्या कुंडन्य कहलाने लगे। यानी वो कुंडन्य जिसने सत्य को अनुभव कर लिया है। ये नामकरण एक तरह से उनके जीवन की पूर्णता की मुहर थी। जब किसी को सत्य का ऐसा विराट दर्शन हो जाए तो उसके बाद जीवन में कोई भ्रम बचता ही नहीं है। सत्य को जानने के तुरंत बाद अन्या कौंडिन्य ने एक बहुत ही स्वाभाविक कदम उठाया। उन्होंने बुद्ध से दीक्षा देने की प्रार्थना की। और बुद्ध ने बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली शब्दों में कहा, एहि भिक्खु, यानी आओ भिक्षु। धर्म का भली भांति आख्यान किया गया है, दुखों के पूर्ण अंत के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। और बुद्ध के इस एही भिक्षु कहने मात्र से ही अन्या कौंडिन्य बौद्ध संघ के सबसे पहले भिक्षु बन गए। वे उस महान संघ की नींव का पहला पत्थर थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा यहाँ पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। धर्मचक्षु प्राप्त करना पहला कदम था, लेकिन अंतिम मंजिल अभी बाकी थी। सही कहा। इसकी ठीक 5 दिन बाद की घटना और भी बड़ी है। बुद्ध ने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को एक और उपदेश दिया। वो था अनंत लक्षण सुत्त, जिसे अनात्मवाद का सूत्र भी कहा जाता है। और इसे सुनते ही अन्या कौंडिन्य के भीतर का जो बचा खुचा अज्ञान था वो भी पूरी तरह से मिट गया और वे सर्वोच्च अरहंत पद को प्राप्त कर गए। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? मतलब अरहंत पद और इस अनात्मवाद को अगर हम आज के जीवन की समझ से जोड़ें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम अनंत लक्षण सुत्त या अनात्मवाद की बात करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है नो सेल्फ, या स्वयं के न होने का सिद्धांत। स्वयं के न होने का सिद्धांत। हाँ, ये गहराई से अनुभव कर लेना कि जिसे हम मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं या मेरा अहंकार कहते हैं, उसका वास्तव में कोई स्थायी और स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। अगर हम आज के आधुनिक जीवन पर नजर डालें तो हम अपनी पूरी पहचान किस तरह बनाते हैं? हमारी नौकरी का पद हो गया, हमारी डिजिटल प्रोफाइल, हमारी संपत्ति, यहाँ तक कि हमारे विचार। हम इन सबको मैं मान लेते हैं। बिल्कुल। और जब इनमें से किसी भी चीज पर आंच आती है तो हमें भारी दुख और तनाव होता है। एकदम सटीक उदाहरण है। हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे डर इसी मैं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन जब कौंडिन्य ने इस अनात्मवाद को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया तो वो मैं का भ्रम ही टूट गया। जब मैं ही नहीं रहा तो दुख किसे होगा? यही बात है। क्लेशों से मुक्ति का अर्थ यही है, मन का पूरी तरह से शांत, निर्मल और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाना। वे अब केवल एक भिक्षु नहीं थे, बल्कि एक अरहंत बन गए थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने भीतर की सभी लड़ाइयां हमेशा के लिए जीत ली हों। ये एक ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि है जिसकी केवल कल्पना करना ही मन को शांत कर देता है। अरहंत बनने के बाद भिक्षु संघ में उनका कद स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचा हो गया। भगवान बुद्ध ने स्वयं अन्या कौंडिन्य को संघ में रट्यन्यु घोषित किया। रत्यन्यु का अर्थ है उन शिष्यों में अग्र या सबसे वरिष्ठ, जिन्होंने सबसे पहले धर्म को समझा और अनुभव किया था। वे संघ में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए थे। उनका स्थान बुद्ध के ठीक बाद था। लेकिन अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा और अचंभित करने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे समय बीता बौद्ध संघ का बहुत तेजी से विस्तार होने लगा। भारी संख्या में नए और युवा भिक्षु संघ में शामिल होने लगे। और जहाँ बड़ी संख्या होगी वहाँ चहल पहल और कोलाहल तो होगा ही।
एक तरफ संघ एक बड़े संगठन का रूप ले रहा था और दूसरी तरफ वृद्ध अन्या कौंडन्या को वो बढ़ता हुआ शोरगुल और भीड़-भाड़ बिल्कुल अनुकूल नहीं लग रही थी। वे मूल रूप से एकांतप्रिय स्वभाव के थे ना? हाँ, और इतना ही नहीं, एक और बात थी, सारिपुत्त और महामौग्लियान जो भगवान बुद्ध के 2 सबसे प्रमुख श्रावक थे, वे अन्या कौंडन्या का इतना अधिक सम्मान करते थे कि उनके सामने आते ही वे गहरी श्रद्धा से भर जाते थे। और कौंडिन्या के भीतर अब कोई अहंकार तो बचा नहीं था, इसलिए इस अत्यधिक सम्मान और आदर सत्कार से उन्हें संकोच और असहजता होने लगी थी। यह कितनी अद्भुत बात है। आज की दुनिया में हम सफलता, नाम और पद के पीछे भागते हैं, और यहाँ एक व्यक्ति है जो सफलता के एकदम चरम पर है, जिसे हजारों लोग पूज रहे हैं, और वो उस सम्मान से दूर जाना चाहता है। उन्होंने बुद्ध से अनुमति ली और वो सब कुछ, वो पद, वो सम्मान, वो विशाल संघ पीछे छोड़कर हिमालय के पास छद्दंत वन में मंदाकिनी झील के किनारे घोर एकांतवास में चले गए। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर ज्ञान और प्रसिद्धि को एक ही तराजू में तौलते हैं। हाँ, हमारी धारणा होती है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा ज्ञानी है, उसे उतनी ही बड़ी भीड़ के बीच मंच पर होना चाहिए, उसे लगातार महिमा मंडित किया जाना चाहिए। लेकिन अन्या कुंडन्या का ये आचरण इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को प्रसिद्धि, सत्ता और अनुयायियों की भीड़ से दूर एक गहरी सरलता और असीम शांति की ओर ले जाता है। मतलब कोलाहल और सम्मान, भले ही वो आध्यात्मिक दुनिया का ही क्यों ना हो, एक सच्चे अरहंत के लिए कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। उनका उस हिमालय के छद्दंत वन की ओर जाना किसी जिम्मेदारी से पलायन नहीं था, बल्कि अपनी उस आंतरिक शांति की पूर्ण अभिव्यक्ति थी जो उन्होंने सत्य को जानकर प्राप्त की थी। और ये एकांतवास कोई कुछ दिनों या महीनों का अंतराल नहीं था। अन्या कुंडन्या ने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष उसी छद्दंत वन के घोर एकांत और गहन शांति में बिताए। प्राचीन स्रोतों में एक बहुत ही अद्भुत बात का उल्लेख मिलता है। वो हाथियों वाली बात। हाँ, कि उस घने और दुर्गम जंगल में जंगली हाथियों का एक झुंड उनकी बहुत सेवा करती। वे उनके लिए फल लाते और उनकी रक्षा करते थे। यह दृश्य यह दर्शाता है कि जब मनुष्य के भीतर से अहंकार और हिंसा पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तो प्रकृति और जंगली जानवर भी उसके साथ पूर्ण सामंजस्य में आ जाते हैं। वो व्यक्ति जो कभी राज दरबार में भविष्य बताने वाला सबसे प्रखर विद्वान था, वो अब पूरी तरह से प्रकृति की लय में समा चुका था। और फिर जब उनका अंत समय निकट आया, तो उनके भीतर एक अंतिम विचार उत्पन्न हुआ। वे एक बार फिर भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उन्हें अपनी अंतिम विदाई देने के लिए राजगृह के वेणुवन में वापस आए। इतने वर्षों बाद गुरु और पहले शिष्य का वो मिलन और विदाई का वो दृश्य कितना मार्मिक और भावपूर्ण रहा होगा। वाकई वह एक पूर्ण चक्र के पूरा होने जैसा था। जिस गुरु ने उन्हें सत्य की पहली रोशनी दिखाई थी, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह उनका अपना विनम्र तरीका था। और वे वहां रुके नहीं। अंतिम विदाई लेने के बाद वे वापस उसी एकांत छद्दंत वन में लौट गए, और वहीं उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर पूर्ण निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो जाना। एक ऐसा बुझना जैसे तेल खत्म होने पर दीपक का बुझ जाना, जिसके बाद कोई लौ बाकी नहीं रहती। उनके अंतिम संस्कार का विवरण भी ये बताता है कि उनका आध्यात्मिक कद कितना विशाल था। कथाओं के अनुसार देवताओं ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया और भिक्षु अनिरुद्ध ने पूरे सम्मान के साथ उनकी चिताग्नि संपन्न की। और बाद में जब उनकी अस्थियां, जिन्हें धातु कहा जाता है, भगवान बुद्ध के पास लाई गईं, तो स्वयं बुद्ध ने उन धातुओं पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। ये एक परिपूर्ण जीवन का सबसे शांत और परिपूर्ण अंत था। तो अगर हम इस पूरे लंबे सफर को समेटने का प्रयास करें, तो ये क्या है? ये कहानी है द्रोणवस्तु के एक होनहार ब्राह्मण युवक की, जो राजाओं के दरबार में लोगों का भविष्य पढ़ता था। फिर उसी युवक ने सत्य की खोज में वो सारी राजशाही और सुविधाएं छोड़ दी। जंगलों में 6 साल तक खुद को मिटा देने वाला तप किया, अपने ही गुरु से मोहभंग होने की निराशा झेली, और अंततः सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश से उस परम सत्य को पाया। वे संघ के सबसे पहले भिक्षु बने, और फिर जब उन्हें वो सब मिल गया जिसे पाने की इच्छा कोई भी इंसान कर सकता है, सम्मान, पद और अनुयायी, तो वे वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक असीम एकांत में चले गए। अन्य कौंडिन्य का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें बाहर की भागदौड़ से निकलकर
अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ने का एक बहुत ही सुंदर रास्ता दिखाता है। आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले हम ज्ञान और अर्थ की तलाश में रहने वाले सभी जिज्ञासुओं के मन में विचार करने के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहते हैं। अन्य कौंडिन्य ने अपना पूरा जीवन सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की प्रतीक्षा में लगा दिया। लेकिन जब वो समय आया जब बौद्ध संघ फला फूला और हजारों लोग बुद्ध के पास सत्य जानने के लिए आने लगे, तब सत्य को सबसे पहले जानने वाले व्यक्ति ने उस भीड़ और कोलाहल से दूर एकांत को चुना। यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वास्तविक समझ और सच्चा ज्ञान अंततः हमें दुनिया की तालियों, पहचान और भीड़ से दूर वापस अपने ही भीतर की उस असीम शांति की ओर ले जाता है जहां किसी और के होने की जरूरत ही नहीं होती? इस विचारोत्तेजक और गहरे सवाल के साथ ही ये समय है हमारी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देने का। इतिहास और दर्शन की इस लंबी, अर्थपूर्ण और एकांत की ओर ले जाने वाली यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य, ज्ञान और मानवीय अनुभवों की ऐसी ही और भी गहराइयों में हम फिर उतरेंगे। तब तक के लिए इस शांति और इस विचार के साथ बने रहिए। धन्यवाद।